स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस लेकर आए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि अब अलग किताबों से ना पूछकर एनसीईआरटी बेस पूछा जाता है। तो ये क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक है जो कि पार्ट 3 है इसका, नंदू हाथी। तो नंदू हाथी से संबंधित सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो थ्योरी है क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में बनता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तो अब स्टेटमेंट अधिक से अधिक पूछे जाने लगे हैं। तो ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो ये सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट भी लेकर आते तो आपके लिए इतना समझ में नहीं आता। अगर आप स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो आपके लिए जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यदि आप अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए 100% आपके समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से ही एनसीईआरटी बेस पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये एनसीईआरटी बेस है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से, यानी कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस है। तो यहाँ से एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट के रूप में कि हाथी बहुत ज़्यादा आराम करता है या हाथी बहुत कम आराम करता है। तो हाथी है ये बहुत ही कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी जो है कम से कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही भाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट के रूप में कि जो हाथी है उसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही भाता है और उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जब हाथी जो है पानी और कीचड़ में खेलेगा तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आप अधिक मार्क प्राप्त कर सकें। तो नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम का है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि जो नंदू हाथी है ये कितने महीने का है। तो ये सिर्फ 3 महीने का है और उसका वजन अभी 200 किलोग्राम है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जब परीक्षा आपकी आएगी तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे। अभी स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि स्टोरी के माध्यम से आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और परीक्षा जब प्रारंभ होगी, जब एग्ज़ाम आएगा तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़, जिससे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पढ़ना पड़े। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके लिए टारगेट 130-135 का रखेंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट पूछी जाती है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप इससे नोट भी कर सकते हैं। हाथी 14 और 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं
और अकेले रहते हैं। जो हाथी जो होते हैं वो अपना झुंड छोड़कर 14 और 15 साल बाद चले जाते हैं, फिर वो अपना अकेले रहते हैं। और नंदू भी, जो नंदू हाथी है वो भी 14 और 15 साल तक ही साथ रहेगा। इसके बाद में वो अपना झुंड छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो हाथी है और हाथी 14 और 15 साल तक रहते हैं हथनियों के साथ, फिर उसके बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाथियों के झुंड में केवल सबसे मतलब जो फैसले लेती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही फैसले लेती है। ये क्वेश्चन रहा आपका। क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ देते हैं। यानी कि जो हाथी को अगर कोई परेशानी होती है तो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक उन्हें सहयोग मिल सके। पर्यावरण से संबंधित है ये नंदू हाथी, तो जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम आपके लिए 30 में से पर्यावरण में 28 और 29 का टारगेट रखेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए NCERT बेस प्राइमरी और जूनियर को कंप्लीट कोर्स कराएंगे, प्राइमरी और जूनियर का दोनों ही। तो हमारे चैनल के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा।